नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वो सोसाइटी है जो तकरीबन 11 साल से एक लड़ाई लड़ रही थी। लड़ाई इस बात की कि जहाँ उनके टावर्स बने थे उसके ठीक बगल में यानी कि उसी एरिया में एक और इमारत जो है वो बनकर खड़ी हो गई थी। एक बार उसकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि वो कौन सी इमारत थी। तकरीबन 40 मंजिला ये इमारत जो थी वो बनकर खड़ी हो गई थी, जिस वजह से यहाँ रहने वाले जो लोग थे उनका हवा पानी एक तरीके से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। यहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला कई साल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा। बड़ा फैसला इस केस में सामने आया है। यहाँ पर मेरे साथ सोसाइटी के आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट मौजूद हैं और यहाँ पर जो पूर्व प्रेसिडेंट थे आरडब्ल्यूए के वो भी मौजूद हैं। ये दोनों लोग हमें बताएंगे कि किस तरह से ये लड़ाई रही और अब कितनी बड़ी राहत यहाँ पर रहने वालों को मिली है। सर, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, क्योंकि आप उस वक्त में यहाँ प्रेसिडेंट थे आरडब्ल्यूए के जिस वक्त ये केस शुरू हुआ। सर, क्या ऐसी वजह थी कि यहाँ पर केस करने की ज़रूरत पड़ी, कोर्ट का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी आप लोगों को? एक्चुअली यहाँ 2010 में हमने शिफ्ट किया। हमने देखा कि यहाँ पर जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे वो कुछ भी नहीं दी जा रही थी। बहुत कमियाँ थी, बहुत डेफिशिएंसीज थी इंफ्रास्ट्रक्चर में और फैसिलिटीज़ में। हमने बिल्डर को मिलते हुए कोशिश की कि वो उनको ठीक कर दें, लेकिन जब बिल्डर ने कोई तवज्जो नहीं दी तो उसके बाद में हमने एक्शन शुरू किया। हमने एफआईआर लॉन्च की उसके अगेंस्ट में, कंप्लेंट की नोएडा अथॉरिटी को, पुलिस को, और जहाँ भी हम कर सकते थे। लेकिन जब हमने 1-1.5 साल देख करके कोई रिज़ल्ट नहीं मिला तो फिर हमने सोचा कि ये यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने डिसाइड किया। तो 2012 में हमने हाई कोर्ट में केस फाइल किया, और जब फाइल किया था तो हमारे पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। केवल 5-7 लेटर्स जो हमने लिखे थे उसके जवाब नहीं मिल रहे थे। तो उस स्टेज से हमने शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब हाई कोर्ट में केस पहुंचा तो हाई कोर्ट ने जो है उनको डायरेक्शन दी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो मैप्स हों, चाहे वो लेआउट प्लान हो, चाहे उनकी पॉलिसी हो, वो सब हमको दिया जाए। उनके मिलने के बाद में हम और स्ट्रांग हो गए, और 2 साल के अंदर हाई कोर्ट ने इन जो टावर्स जो देख रहे हैं आप, इनको डिमोलिशन के लिए ऑर्डर दे दिया। किस तरह की समस्याएं आप लोगों को आ रही थी जब ये टावर्स बनना शुरू हुए, और जैसे जैसे ये बन के खड़े हुए तो इस इमारत की वजह से जो यहाँ रहने वाले थे उनकी ज़िंदगी के ऊपर कितना बड़ा असर हो रहा है? एक्चुअली इसके बारे में जब हम 2010 में आए तो ये केवल 9 स्टोरी बनी थी, और हमने कहा कि ये इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। 2006 में जो इसका नक्शा पास हुआ था तो उसमें केवल एक टावर जो 11 स्टोरी बननी थी, और वो भी लोकेशन अलग थी, जो एज पर रूल दैट कुड हैव बीन बिल्ट अप। बट इन्होंने 2009 में एक रिवाइज्ड सेंक्शन ली नोएडा अथॉरिटी से मिलने के बाद में मिला कि उसमें, और इन्होंने इलीगल टावर जो है पहले 24 स्टोरी की ली और फिर 2012 में उसको 40 स्टोरी बना दिया। उसको हमने ऑब्जेक्ट किया। तो ये धीरे धीरे बनती रही। जब हमने ये केस किया था तो उस टाइम ये 14 स्टोरी थी। तो उसी टाइम हमने सब कुछ, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे डीएम हो, चाहे सभी को कॉन्टेक्ट किया, लेटर लिखे, लेकिन उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। इसलिए हमने कहा कि ये तो केवल कोर्ट ही हमें कुछ सक्सेस दे सकता है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो अगर ये बन गई तो ये गीता कॉलोनी बन जाएगी। बिकॉज ये सोसाइटी एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी है, जिसमें छोटे क्वार्टर्स या फ्लैट्स नहीं हैं। उसमें सभी बड़े फ्लैट्स हैं, 1-1 करोड़, सब 1.5 करोड़ के फ्लैट्स हैं। लेकिन ये जो बन रहे हैं ये बहुत छोटे फ्लैट्स हैं, और इसमें द पब्लिक जो यहाँ इसमें आती तो वो डिफरेंट आती, और 1,000 फ्लैट्स एक्स्ट्रा बना दिए गए हैं। ये पूरी सोसाइटी में 650 हैं, 15, और इन 2 टावर में 1,000 फ्लैट्स हैं। तो आप लोगों ने कोर्ट का जैसे सहारा लिया, उसके बाद एक बड़ी राहत यहाँ के लोगों को मिली है। मेरे साथ यहाँ पर राणा साहब मौजूद हैं जो कि इस वक्त आरडब्ल्यूए के करंट प्रेसिडेंट है। सर, सबसे पहली बात यही पूछूंगी, आज कितनी बड़ी राहत आपको और यहाँ के रहने वाले लोगों को? देखिए, शायद ये बहुत ही खुशी का दिन है, और इसको इजहार करना शब्दों में बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग बैटल थी। एंड हम लोग सब ये सोचते थे क्या कभी ये मॉन्स्टर्स हटेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे, कि धूप पानी बिजली सब रुक रही थी। But we must say, we have full trust on this judiciary and what a decision they have given. We believed it was little delayed
बट जस्टिस हैज़ कम टू अस एंड वी फुली डिज़र्व्ड इट। बहुत हमें बहुत खुशी है, सारे रेजिडेंट को एक बहुत बड़ा रिलीफ है। गॉड ब्लेस द जुडिशरी एंड द जस्टिस हु हैव रियली डन अ ग्रेट जॉब फॉर अस। नोएडा अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा फटकार पड़ी है कोर्ट से, और जो वहाँ से एक गबन हुआ है, करप्शन हुआ है, उसके ऊपर भी काफ़ी कड़ी निंदा कोर्ट की तरफ से की गई है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब इस पे कमेंट करना, क्योंकि जस्टिस जो भी थे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के, दे हैव ऑलरेडी कमेंटेड अ लॉट, बट वी वुड से क्या मजबूरी क्या प्रॉब्लम रही होगी वो तो नहीं कहा जा सकता, बट सर्टनली वी हैव बीन गिवन जजमेंट विच वी डिज़र्व। तो इसके बाद हम यही कहेंगे कि अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा या जो भी इन्वॉल्व हैं या नहीं है, जैसा भी है, दे विल टेक केयर ऑफ थिंग्स, आई एम श्योर। आने वाले 3 महीने में इसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा सर। उसके बाद एक बड़ी राहत आप लोगों को मिलेगी, एक चैन की सांस आप लोग लेंगे। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि कोर्ट की तरफ से एक RWA के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ कही गई है कि 2 करोड़ रुपए जो भी खर्च हुआ है उसके लिए सुपरटेक को कहा गया है कि RWA को दें। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों की एक इतना लंबा स्ट्रगल रहा है, काफ़ी लंबी लड़ाई रही है, उसके बारे में। सच बताएं तो इसका तो बिल्कुल हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे, एंड वी आर सो थैंकफुल टू द जुडिशरी हु रियली बिलीव्ड, यस वी सफ़र्ड अ लॉट। कितना हम लोगों का खर्चा हुआ है, हमारे एक एक रेजिडेंट ने कंट्रीब्यूट किया। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कोई ऐसे अलग से तो है नहीं, सब ने कंट्रीब्यूट किया। वी वर फाइटिंग दिस केस फॉर पास्ट ऑलमोस्ट आई वुड से 11 ईयर्स, और उसके बाद ये जब निर्णय आया है और उसमें 2 करोड़ रुपए हमें दिया गया है, जो एक्चुअल में हमारा खर्च हुआ है। अगर आप देखें तो शायद इससे ज़्यादा ही खर्च हुआ होगा, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमारी सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स जो इस बिल्डर की वजह से हुई हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। भी हमसे बात करने के लिए, तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद यानी कि तकरीबन 11 साल के इंतज़ार के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो है वो आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे थोड़ी बहुत चेंजेस करते हुए फैसला दे दिया है, जिसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोग बेहद खुश हैं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मधिया ABP न्यूज़, नोएडा। पंकज वर्मा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे। वेल, इट्स लाइक अ दिवाली। हम लोगों के लिए एक दिवाली सेलिब्रेशन की तरह हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सब लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। ये टावर्स नहीं है, मॉन्स्टर्स हैं बेसिकली। ब्लॉकिंग सनलाइट, सब कुछ ब्लॉक ही कर देते हैं बेसिकली। हवा, पानी, सन सब ब्लॉक कर रखा था, स्पेशली उन टावर्स के लिए जो बिल्कुल साथ में है। तो सारे रेजिडेंट्स के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है कि वी हैव गॉट दिस लैंडमार्क जजमेंट। हमारे लिए ही नहीं, और भी ऐसे कोई हमारे भाई बंधु होंगे जिनको ये प्रॉब्लम हो रखी है, उनके लिए भी एक लैंडमार्क जजमेंट रहेगा। इसको रेफरेंस देके दे विल बी हैप्पी कि भाई एक जजमेंट आ गया है, एंड दे विल बी फाइटिंग देयर केसेस अगेंस्ट बिल्डर्स, क्योंकि बिल्डर लॉबी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ये केस ने जो किया है, दैट हैज़ डन अ वेरी बिग डिसीजन, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली अ लैंडमार्क डिसीजन। तो थैंक यू, हिस्टोरिक। थैंक यू। I am Ashok Chowcharia. I'm हम लोग करीब 10 या 10 इयर्स प्लस इसको फाइट किए हैं। 2014 में हाई कोर्ट का आया था, उसके पहले 3 साल 2011 से शुरू हो गया था, 2010 से ही समझ लीजिए। और मैंने द फाइट वॉज मैमॉथ बिकॉज द बिल्डर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो उसके हर तरफ रिसोर्सेज थे, लॉबी थी। हम लोग वी वर जस्ट लाइक ऊँट के सामने जीरा वाली बात थी। और अब हम लोगों को जो है, हमारा टावर जो है इन टावर से डायगोनली है, तो आई विल बी गेटिंग बेटर सन, बेटर एयर, एंड डस्ट भी हमारे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बनेगा जो ओरिजिनली इन लोगों ने प्रपोज किया था व्हेन वाइल सेलिंग द फ्लैट्स। अब वो चिल्ड्रन पार्क हम लोगों को यहाँ शिफ्ट करना पड़ा दूसरी जगह अपने बच्चों के उसके लिए, मनोरंजन के लिए। उसमें बहुत डस्ट आती है, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब वहाँ पर बनेगा। उसमें क्या होगा कि डस्ट वस्ट बाहर रहेगी, थोड़ी उससे राहत मिलेगी। उसके अलावा जो 3 टावर एकदम अपोजिट हैं उसके, इन मैमॉथ टावर्स के, ह्यूज टावर्स के अपोजिट हैं, उनको तो समझिए कि ज़िंदगी दूसरी मिल गई, क्योंकि हवा, धूप सब बंद हो गई थी उनकी, वो उनको पूरी दूसरी मिल गई।
मैं लास्ट विनोद श्रीवास्तव एक्स सेक्रेटरी हूँ। हाँ बोलिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। जो ख़ास तौर से जो एस्टर 2 एस्टर 3 वाले फ्लैट्स थे, उनका धूप पानी हवा सब कुछ बंद हो गया था। पिछले 4 साल से 5 साल से वहाँ पानी भर जाता, बदबू थी, गंदगी थी। और आई विल से इन वन सेंटेंस की जस्टिस हम लोगों को मिली है। इट्स ए लैंडमार्क जजमेंट। वी थैंकफुल टू द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री, जो उन्होंने ट्रुथ को प्रिवेल किया एंड दे हैव सपोर्टेड ऑल आवर लीगल डिमांड्स। थैंक यू सो मच। एस.सी. पावा। ज़रूर देखिए, हमारी मेहनत जो की इतने सालों से वो रियली अब रिज़ल्ट आया है उसका, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही है। और ये सारी जितनी सोसाइटी में इतने लोग रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग हमारे सामने बनी हुई थी, इसके लोगों के रहने के लिए हवा, ना पानी, ना सनलाइट, कुछ भी नहीं आ रहा था। अब जो इनके बिल्कुल सामने रह रहे हैं उनके लिए कितनी राहत की बात है। बहुत बढ़िया काम हुआ। हमें जुडिशरी के ऊपर फ़ख्र है। रियली वी आर प्राउड ऑफ आवर जुडिशरी कि उन्होंने इतनी बढ़िया जजमेंट दी है, इतनी मेहनत करने के बाद हमारे साथ। दिस इज़ रियली गुड। थैंक यू। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मध्य एबीपी न्यूज़, नोएडा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।